नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एनआईटी सुमाड़ी का जो कि श्रीनगर में खोलना प्रस्तावित है, उसकी कुछ सच्चाई बयान करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ भ्रामक खबरें सत्तारूढ़ दल के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं और जनता को सच जानने का अधिकार है। सच बताया भी जाना चाहिए। आपके साथ धोखा ना हो या आपको ठगा ना जा सके, इसलिए मैं क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपको सच्चाई बयान करना चाहती हूँ। 2009 में जब केंद्र में यूपीए सरकार सत्तारूढ़ थी तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने ये सौगात उत्तराखंड को देने का काम किया और एनआईटी उत्तराखंड में खोला जाए, ये प्रस्ताव दिया। उत्तराखंड में उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे और निशंक जी क्योंकि श्रीनगर से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे 2012 में, तो उन्होंने वैकुंठ चतुर्दशी के मेले में श्रीनगर के अंदर ये घोषणा करी कि ये एनआईटी जो है श्रीनगर में खोला जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो उसको श्रीनगर ले जाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके लिए आगे कोई कार्यवाही करी नहीं। उसके बाद खंडूरी जी आए मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो श्रीनगर की जनता ने अपने साथ हुए धोखे को देखते हुए 2012 में बुरी तरह से निशंक जी को नकार दिया और श्री गणेश गोदयाल जी को अपने क्षेत्र से चुनाव जिताकर भेजा। गोदयाल जी ने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कोई घोषणा मेले के अंदर करते हैं तो हमारी सरकार का फ़र्ज़ है कि हम उस घोषणा को आगे बढ़ाएं और श्रीनगर के लोगों को उस सौगात से वंचित ना करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, तमाम तरह की बातें इस बीच आती रहीं। मुख्यमंत्री बदल गए। उन्होंने पहले विजय बहुगुणा जी से पेशकश करी कि इस दिशा में हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। फिर आपदा के बाद विजय बहुगुणा जी बदले गए और माननीय हरीश रावत जी आए और हरीश रावत जी के से भी श्री गणेश गोदयाल जी ने ये बात रखी कि सुमाड़ी की तरफ हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पत्र व्यवहार शुरू हुआ और उस समय की एचआरडी मिनिस्टर केंद्र में जो थी वो स्मृति ईरानी जी थीं। उन्होंने पत्र लिखकर उत्तराखंड गवर्नमेंट को बताया कि सुमाड़ी असुरक्षित है, सुरक्षा की दृष्टि से सुमाड़ी में एनआईटी नहीं खोला जा सकता। और हरीश रावत जी ने फुट डाउन करते हुए ये कहा कि बिल्कुल नहीं, सुमाड़ी सुरक्षित है और खोला जा सकता है। और पहाड़ी क्षेत्र में तो हर जगह आपको इस तरह की ही ज़मीन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किस बिना पर हैं? हिमाचल प्रदेश की भी भौगोलिक परिस्थिति हमारी ही तरह है। ये सारी बातों का हवाला हरीश रावत जी ने केंद्र सरकार को दिया और इसका शिलान्यास तक कर दिया सुमाड़ी में एनआईटी का। और उस शिलान्यास में स्मृति ईरानी जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, तो माननीय हरीश रावत जी ने बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास कर दिया। उसके बाद अब अनुदान वहीं से आना था केंद्र से, और केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई थी, तो क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट था तो केंद्र की सहायता के बिना इसको आगे ले जा पाना राज्य सरकार के लिए बहुत मुश्किल बात थी। अब इतना लंबा समय स्वयं निशंक जी को हो गया एचआरडी मिनिस्टर बने हुए, और सुप्रीम पोस्ट है इन द सेंस कि एनआईटी खोले जाने की दिशा में जितना ज़्यादा वो एक कारगर साबित हो सकते थे उतना कोई नहीं। और ये उनके सारे जो समर्थक हैं वो भी निशंक जी का इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा करते थे। और आज आप देख लीजिएगा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी एचआरडी मिनिस्टर ने कोई कदम अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट, तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ नहीं बढ़ाया। और अनंतो गत्वा याचिका दायर करी छात्रों ने और उस याचिका पर हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपना जजमेंट दिया है कि विदिन 1 ईयर रिपोर्ट दी जाए और इसका निर्माण शुरू किया जाए। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने एक बहुत जानकारी दी है चौंकाने वाली कि जिस भूमि का रेशम विभाग की जिस भूमि का हवाला कैबिनेट परसों जो कैबिनेट हुई है उसमें दिया जा रहा है कि 8 एकड़ ज़मीन उसको दी जाएगी एनआईटी सुमाड़ी को रेशम विभाग की, वो तो 2019 17 जनवरी 2019 में ही दे दी गई थी। तो ये भी एक भ्रामक बात है कि एक
साल के बाद भी, 1 क्या 1.5 साल के बाद भी कैबिनेट को क्या यही पता नहीं था कि वो रेशम विभाग की ज़मीन तो ऑलरेडी दी जा चुकी है एनआईटी सुमानी को। आप दोबारा कैबिनेट में पुराना फैसला लेकर आ रहे हैं, ये भी हतप्रभ करने वाला है। तो साथियों, जो पैरवी थी हाई कोर्ट में वो भी राज्य सरकार की बहुत कमज़ोर रही है और 3.5 पौने 4 साल त्रिवेंद्र सरकार को हो गया एनआईटी सुमानी की तरफ, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी लोगों ने आपकी सरकार बनाई ही इसलिए राज्य में कि डबल इंजन की सरकार होगी तो जो काम रुके हुए थे या पक्षपात पूर्ण रवैये की वजह से नहीं हो पा रहे थे वो अब जल्दी जल्दी होंगे। ये सोचकर जनता ने आपको विश्वास और प्रेम अपना दिया और 57 का प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन जो प्रोजेक्ट जहाँ था वो वहीं अटका हुआ है। आज आप पूरे प्रदेश में नज़र दौड़ा कर देख लीजिए कि केंद्र का जो अंशदान होता है वो रुका हुआ है। हमको जो जीएसटी में नुकसान हो रहा है वो पूरा करने का वायदा हमसे किया गया था, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये डबल इंजन सिर्फ कहने की बात थी, सिर्फ एक जुमला था और सारे उत्तराखंड के जो जनहित के कार्य हैं या जो विकास के कार्य हैं वो सारे ठप पड़े हुए हैं। उनकी ओर राज्य सरकार बहुत उदासीन रवैया लिए हुए है और केंद्र सरकार के सामने जब आप पैरवी ही नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार आपको पैसा या अनुदान क्यों देगी, ये सोचने वाली बात है। मैंने सोचा कि एनआईटी सुमानी पे 10 तरह की बातें सरगर्मियाँ हो रही हैं और हवा में तैर रही हैं, तो इसके प्रति आपको बताऊं कि ये सौगात भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है, शिलान्यास भी कांग्रेस की सरकार करके गई है, माननीय हरीश रावत जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और श्रेय ले जाने की होड़ अब भाजपा में लगती दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, फिर मिलूंगी, शुभ रात्रि।